आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है सिनोनिम्स का। ये सेकंड लेक्चर है और इसमें वो सिनोनिम्स बता रहा हूँ आप लोगों को जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार तुमसे नया वर्ड पूछा जाए। ये रिपीटिशन बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो आज का लेक्चर होने जा रहा है काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और ये आपको जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं, रिसेंट में अभी होने वाले हैं आपके एग्जाम, एसएससी के जितने भी सीरीज लगी हुई है जो बताया था वो होने वाले हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको इसमें काफी हेल्प मिलने वाली है। और जो खासकर मैं एक बात और बता दूं, एक कमेंट आया था कि अग्निवीर के लिए इंग्लिश क्या इसमें पढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अग्निवीर वायु या अग्निवीर में जितने भी रिलेटेड उसमें इंग्लिश पूछी जा रही है काफी इजी पूछी जाती है। उसके लिए आप सेंटेंस का सेगमेंट है, नरेशन है आपके, और एक्टिव पैसिव है, और एंटोनिम सिनोनिम्स वर्ड मीनिंग्स जो भी हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट है, वो सब पूछे जाते हैं। काफी इजी रहता है। अगर आप थोड़ा सा भी मन लगा के पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन उसमें इंग्लिश की गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? जो काम करने के लिए बहुत ही इच्छुक रहता है और कभी पीछे नहीं हटता है, मेहनती जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो डिलीजेंट मेहनती। सिनोनिम्स का क्या होगा? लेजी यानी कि आलसी, इंटेलिजेंट आपको पता ही है, हैंडसम ऑलरेडी पता है, इंडस्ट्रियस तो बचा क्या? इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मीन होता है मेहनती। ठीक है, तो इसका हमारा सिनोनिम हो जाएगा इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट इंडस्ट्रियस। ठीक है, ये पूछा जा चुका है आपका एसएससी सीजीएल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिमिनिटिव। डिमिनिटिव इसका मतलब होता है बहुत ही थोड़ा या छोटा, थोड़ा या छोटा। देखो मैं लेक्चर में ज्यादा फालतू की बात नहीं करता हूं, आपका चूंकि टाइम प्रीसियस है, मेरा भी प्रीसियस है, जो टू द पॉइंट है मैं वो पढ़ाता हूं। आप ये ना देखना कि क्लास बोरिंग हो रही है, मैं कुछ हंस नहीं रहा हूं, बीच में जोक नहीं कर रहा हूं, वो सब आप दूसरे लोगों के वीडियो में देख लेना। मेरा जो काम है मैं वो आपको करवा रहा हूँ। देखो शुरू शुरू में क्या करते हैं लोग, कई सारे जो वीडियोस चल रहे हैं, कई सारे इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं पढ़ाने में आप लोगों को, तो वो लोग आपको जो ओरिजिनल कंटेंट है वो प्रोवाइड न करके एक पेड बैच में रियल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आपको केवल एक लालच दे रहे हैं कि आप एक बार शुरू कीजिए पढ़ना फिर मेरे पेड बैच में आइए। तो मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे पैसों से मतलब नहीं, मैं कोई पेड बैच नहीं चलाता हूं आपको, लेकिन कंटेंट इतना सुपर दूंगा जो एग्जाम की आजकल डिमांड चल रही है। आप इसको पढ़िए, अलग से पढ़ने किसी भी चैनल में या ऑफलाइन जाने में कोई जरूरत नहीं, आप केवल इसको फॉलो करते। शुरुआती दिन चल रहे हैं इसके हमारे चैनल के, लेकिन कंटेंट आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगा। अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो देखें उसको, आपको मजा आएगा। डिमिनिटिव मतलब थोड़ा या छोटा। देखिए डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश होता है किसी चीज में भेद करना, पहचानना, तो ये तो इसका होगा नहीं सिनोनिम। सेकंड इनॉर्मस, इनॉर्मस होता है बहुत ही विशाल। इन चीजों को लिख लिया करो आप लोग, सो दैट क्या पता कल को ये पूछ दे यहां पर वर्ड इनॉर्मस, उसका सिनोनिम पूछ दे। जब आपको ये पता है तो आप लोग पहचान लेंगे। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब भेद करना। प्रोपोगंडा प्रचार। ठीक है, प्रोपोगंडा प्रचार ये नेगेटिव सेंस में आता है, कहते नहीं प्रोपोगंडा बना रहे इस चीज का, तो वो प्रचार होता है। डिमिनिटिव मिनिएचर। मिनी देखो एक रूट वर्ड है। हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक रूट वर्ड्स का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार देखिए, बहुत ही कमाल की चीज है। एक एक रूट वर्ड से आप कम से कम 20-20, 30-30 वर्ड मीनिंग आपकी रेडी हो जाएगी। आपको वर्ड मीनिंग रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी वो रूट अगर आप वर्ड में देख लेंगे तो आप उसका एग्जैक्ट मीनिंग बता सकते हैं कि हाँ इसका सिनोनिम ये होगा या एंटोनिम ये होगा। ठीक है, तो डिमिनिटिव मिनिएचर। देखिए नेक्स्ट देखिए ड्रेडफुल। ड्रेडफुल होता है भयावह या भयानक। ठीक है, प्रोपिशियस, प्रोपिशियस का मतलब होता है शुभ। फीबल कमजोर, वीक,
ठीक है। ऑस्पिशियस, ये भी शुभकारी होता है, यानी कि शुभ से संबंधित है। तो बचा क्या हमारा? टेरिबल। टेरिबल से हमारा टेरिफाई बना है, टेरिफिक बना है और टेरिबल भी है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा हमारा? टेरिबल। नेक्स्ट देखिए, एलैबोरेट। एलैबोरेट क्या होता है? किसी चीज की व्याख्या करना। व्याख्या किसकी की जाएगी? जो चीज टफ होती है। जैसे आप लोगों ने शायद एथिक्स पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, एक एक वर्ड ऐसे होते हैं कि उसको, एथिक्स की बात छोड़ो, चलो, जो आपका प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सारे बच्चे तैयारी करने वाले हैं, प्रीएम्बल जानते ही। एक जिस्ट बना हुआ है, उसमें एक एक वर्ड अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी मीनिंग रखता है कि अगर उसको एलोबरेट करने बैठोगे तो को पूरा दिन आप उसके बारे में बोल सकते हो। ठीक है, जैसे समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, धर्म निरपेक्ष हो गया। अब इसका मतलब क्या है? तो उसको एलोबरेट जब करते हैं, तो एलोबरेट किसको करते हैं? जो चीज कठिन होती है। एलोबरेट मतलब कठिन, व्याख्या करना, व्याख्या करना। दूसरे सेंस में इसको जटिल भी बोला जाता है। मैंने बोला था कि एग्जैक्ट मीनिंग हिंदी में आपको नहीं मिलेगी, सेंस लगाया जाता है कि किस सेंस में कहां पर यूज किया जा रहा है। पहला देखिए, सिंपल। अच्छा, एक चीज और, कैसे इसको ढूंढ सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? अब देखिए, सिंपल, इजी, प्लेन। जब ये तीन चीजें अपने आप में बिल्कुल सेम पैरेलल चल रही, सेम दिख रही, तो चौथा हमारा कॉम्प्लेक्स बच रहा है। ये तीनों से अलग है कि नहीं? तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको भले ही नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट सिनोनिम क्या होगा, कोई बात नहीं, सेंस लगाना है। सिंपल, इजी, प्लेन, ऑल थ्री आर सेम। तो बचा क्या हमारा? कॉम्प्लेक्स। आप इसको टिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपका सीपीयू में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, प्लस बैंक में पूछा गया है। एलेबोरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंचेंटेड। इंचेंटेड क्या होता है? कि जब कोई चीज हमें अच्छी लगती है, यानी कि आकर्षक होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंचेंटेड। देखियो, देखो इसका सिनोनिम क्या होगा? डिसगस्टेड। डिसगस्टेड आप लोगों ने सुना होगा कई बार, हाउ मच डिसगस्टिंग। कई सारी मूवीज देखते होंगे तो कई कई लोग बोलते हैं दिस इज टू मच डिसगस्टिंग, यानी कि घृणित। ठीक है, अच्छा नहीं है, जो देखने में अच्छा ना लगे, सुनने में अच्छा ना लगे, दैट इज कॉल्ड डिसगस्टेड। नेक्स्ट है रिपेलिंग। रिपेल मतलब प्रतिकारक। जो जैसे बॉल को जब हम जंप कराते हैं तो वापस आती है, या हम जब बोलते हैं तो वॉइस हमारी वापस आती है, उसके सेंस में है रिपेलिंग, यानी कि प्रतिकारक। लिखने को लिख सकते हो, प्रतिकारक। डिसगस्टेड मतलब घृणित। ये मैं इसलिए बोलता हूं आप लोगों को याद करने के लिए कि हो सकता है कि कल को आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो ये वर्ड यहां लिखा हो, फिर आप लोग कहेंगे यार ये तो ऑप्शन में था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था पढ़ने के लिए। इसलिए ये वर्ड भी आप लोग तैयार कर लिया करो। कष्ट मतलब श्रापित, ये तो खैर इजी है, आप लोगों को पता होगा। अपीलिंग मतलब आकर्षक, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अपीलिंग। नेक्स्ट देखिए, फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी मतलब होता है, कहते नहीं कि इस चीज की फीजिबिलिटी ही नहीं, वहां पर संभावना नहीं है। ठीक है, यानी कि वो चीज होने की संभावना नहीं, तो इसको फीजिबिलिटी मतलब संभावना, पॉसिबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता। क्या इसका सिनोनिम होगा? स्थिरता। हैवी आप लोगों को पता है भारी होता है। इम्प्रोप्राइटी मतलब अनुचितता। अनुचित कोई चीज जब होती है उसी से बना है अनुचितता। तो ना ये हुआ सिनोनिम, ना ये हुआ और ना ये हुआ, तो क्या? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, वहां पर क्या आ जाएगा इसका सिनोनिम? फिजिबिलिटी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, फीबल। फीबल क्या होता है? जो बहुत ही कमजोर होता है, शारीरिक रूप से बिल्कुल कमजोर। देखते ना कोई दुबला पतला लड़का होता है, वो बहुत ही कमजोर होता है।
कितना भी वो खाए लेकिन वो फीबल ही रहेगा। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीबल। फीबल मतलब होता है कमजोर। जो देखना कई बच्चे होते हैं बहुत ही दुबले पतले होते हैं, वो कमजोर की श्रेणी में आते हैं। तो जो शारीरिक रूप से कमजोर होता है, स्ट्रांग नहीं होता है, उन्हें हम फीबल बोलते हैं। अब फीबल का सिनोनिम क्या होगा? क्या स्ट्रांग होगा? नहीं। वीक, कमजोर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। बाकी तो देख लो, बेनफुल मतलब हानिकारक होता है, अनहीडफुल मतलब लापरवाह, केयरलेस। ठीक। नेक्स्ट देखिए जेनियल। जेनियल क्या होता है? प्रसन्न। ठीक। जो प्रसन्न हो या प्रसन्न चित्त हो उसको हम जेनियल बोलते हैं। तो चीयरफुल, इसका फर्स्ट वर्ड ही हमारा इसका क्या? चीयरफुल मतलब जो हमेशा खुश रहने वाला। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ये। बाकी के देख लीजिए क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव आप लोग जानते हैं। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, आशावादी। ठीक है। डिस्पोंडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपका कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इसका मैंने जो वर्ड मीनिंग वाला सेशन है उसमें मैंने पढ़ाया था, शायद आप लोगों को याद हो, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको याद होगा। इसका मैंने याद करने का तरीका भी बताया था। देश पांडे, डिस्पोंडेंट मतलब देश पांडे जी को जब फांसी दी जा रही थी तो पूरा देश दुखी था। तो इस हिसाब से मैंने याद करवाया था इसको। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर तो देखें, उसमें कई सारे वर्ड मीनिंग मजाकिया तौर पे हंसी मजाक में याद करवाए हैं। तो जेनियल ये तो इसका अपोजिट सेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका होगा नहीं, तो हमारा क्या है? फर्स्ट चीयरफुल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए जेंटल। जेंटल आप लोगों ने सुना होगा, जेंटल नेचर। ठीक है, यानी कि कोमल स्वभाव वाला और बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला। और जो विनम्र स्वभाव वाला होगा वो दूसरों की बातों को समझता है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, उसके दुख को अपना दुख समझता है ना। तो जेंटल मतलब कोमल स्वभाव का। ओके, तो देखिए फियर्स क्या होता है? फियर्स इन नेचर भी होता है। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करने पे आतुर रहे। आप लोगों के बीच में कुछ लड़के ऐसे होते होंगे, चलते फिरते झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो बहुत उग्र स्वभाव के होते हैं। तो फियर्स मतलब उग्र। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि सही बात भी बोलो उनको तो झगड़े टाइप लगती है। तो फियर्स उग्र। क्रूर मतलब क्रूर। ठीक है, ये व्यक्ति के लिए यूज होता है जो निर्दयी होता है, क्रूर होता है। ठीक है। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक क्या होता है? सद्भावना। ठीक है, जो दूसरे की बातों को समझता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा जेंटल का सिंपैथेटिक। ठीक है, देखो नियरेस्ट मीनिंग ढूंढी जाती है। जब चार ऑप्शन दिए जाते हैं तो नियरेस्ट मीनिंग ढूंढी जाती है। जरूरी नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही हो। आप देखना जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नियरेस्ट मीनिंग पूछी जाती है। अब जब चार में ये तीन बिल्कुल अपोजिट निकल रहे हैं तो चौथा जो बचता है वो कहीं ना कहीं नियर अबाउट मिलता है इससे। ठीक है, इसलिए इसका जेंटल का सिनोनिम हमारा सिंपैथेटिक हो जाएगा। हालांकि देखने में नहीं लग रहा है कि सिंपैथेटिक जेंटल कैसे हो जाएगा, लेकिन जब तीन हमारे बिल्कुल अपोजिट हैं तो इंग्लिश क्या है? गेम ऑफ सेंस है। ठीक है, इसमें सेंस आप लगाइए। फियर्स, क्रूएल, फेरोसियस। फेरोसियस क्या होता है? क्रूरता। अब ये बताइए, जब तीन हमारी चीजें सेम निकल रही हैं तो इसका जो चौथा बचेगा वो सिनोनिम इसका होगा कि नहीं होगा? यही लॉजिक आपको इंटोनिम्स में लगा देना है। जरूरी नहीं कि आपको कोई आ ही रहा हो वर्ड, सेंस यूज कर लेना है आपको अपना। ठीक। नेक्स्ट देखिए जेन्यून। जेन्यून क्या होता है? आप लोग सुनते होंगे जेन्यून पार्ट। हम एजेंसी में जाएंगे वहां जेन्यून पार्ट आता है। हम जो है तो टाटा का जेन्यून ऑयल डलवाएंगे, यानी कि ऑथेंटिकेटेड जो होता है। ठीक है, प्रमाणित। प्रमाणित कौन होता है? जो ऑथेंटिकेटेड चीज होती है, यानी कि ओरिजिनल। ठीक है, असली जिसको बोलते हैं।
फैब्रिकेटेड क्या होता है? मनगढ़ंत। लिख लेना आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको काम आएगी। मनगढ़ंत, फैब्रिकेटेड। जैसे कोई फैब्रिकेटेड स्टोरी होती है, मनगढ़ंत कहानी बनाना, फैब्रिकेशन करना उसका, तो फैब्रिकेटेड। डिसेप्शन, डिसेप्टिव, डिसेप्टिव क्या होता है? भ्रामक, भ्रम पैदा करने वाली चीज, डिसेप्शन से बना है डिसेप्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक। और प्रमाणिक जो चीज होती है वो क्या क्या होती है? असली होती है। ठीक है, जैसे आप लोग हेलमेट वगैरह लेते हैं तो कहते हैं कि हेलमेट हमको आईएसआई वाला ही चाहिए। आईएसआई के अगर उसमें ठप्पा लगा है तो वो क्या हो गई? ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड हो गई, यानी कि प्रमाणिक हो गई, वो असली चीज मानी जाती है। तो जेन्युइन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। इरेनियस में क्या होता है? देखो इरर आ रहा है, ये हमारा रूट वर्ड हो गया, इरो आ गया। इरोनियस मतलब त्रुटिपूर्वक, त्रुटिपूर्ण। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। नेक्स्ट देखिए, ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या होता है? झलक। ठीक है, ऑब्जर्व, किसी चीज को ऑब्जर्व करना। एग्जामिन, परीक्षण करना या निरीक्षण करना। स्टेयर, किसी चीज को ताकना। ग्लांस, झलक। कहते हैं एक ग्लांस हमको मिल जाती है उनकी। ठीक है, किसी जब दिल किसी को पसंद करता है तो लगता है कि उनकी एक झलक मिल जाए, वही है इसमें ग्लैंस और ग्लिम्स। ठीक, हैम्पर। हैम्पर क्या होता है? हैम्पर होता है किसी चीज पे बाधा उत्पन्न करना, बाधा उत्पन्न करना या रोकना। ठीक है, अब देखिए, हैम्पर मीन होता है बाधा उत्पन्न करना या किसी चीज को रोकना। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा कर्व। कर्व क्या होता है? अंकुश लगाना या रोकना। आप लोग देखते होंगे, हाथी के ऊपर एक महावत बैठा होता है, हाथी को कंट्रोल करता है, कहीं जा रहा होता है तो अंकुश लगाता है, अंकुश से क्या होता है? वो हाथी रुक जाता है, यानी कि अंकुश ने क्या किया? बाधा उत्पन्न की। ठीक है, किसी काम को करने के लिए रोका, तो वहां पर कर्व उसका वर्ड मीनिंग होता है। स्नैच मतलब छीनना, एनकरेज मतलब बढ़ावा देना, डिसस मतलब स्वीकारना। तो इस हिसाब से ये आपके कितने वर्ड मीनिंग रेडी हो गई? लगभग 12 तो मैंने इसके ये बताए, और 12 चौको 48 प्लस 12, 60 वर्ड मीनिंग आज आपकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, आप लोग भी बोर होने लगते हैं, लेकिन 60 वर्ड मीनिंग अगर आप 20 से 25 मिनट में तैयार कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर वन डे। ठीक है, आप अगर 60 आप लोग एक महीने तक तैयार कर देंगे तो 1800 वर्ड मीनिंग होती है, और 1800 वर्ड मीनिंग जब आपको याद आए होगी तो आप कम से कम 3000 की वर्ड मीनिंग की कैपेबिलिटी रखने लगेंगे, क्योंकि आपको जब 1800 पता है तो वही कहीं ना कहीं घूम फिर के ऑप्शन में पूछी जाएंगी। तो जब 1800 पता है तो दूसरी चीजों को आप एलिमिनेट करना सीख जाएंगे कि हाँ ये तो मुझे पढ़ा हुआ है, ये इसका वर्ड मीनिंग सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके। आपको कुछ अगर इसमें पढ़ने में मजा नहीं आ रहा है, या कोई सेगमेंट इसमें खराब लगा है, या कुछ मुझे अपने आप में इंप्रूवमेंट करना है, वो मुझे जरूर बताएं। क्योंकि देखो, अच्छाइयां आप बताएं चाहे ना बताएं, हमारी कमियां जरूर बताना। ठीक है, सो दैट अपने आप में सुधार कर सकूं। क्योंकि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, ऑनलाइन पढ़ाने का है लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का ज्यादा नहीं है। हो सकता है कि कहीं पर एरर हो, क्योंकि हमारा आपसे इंटरफेस हो नहीं पाता है। जो मैंने डिलीवर कर दिया तो वन वे कम्युनिकेशन रहता है, और जब क्लास में बच्चे होते हैं तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। देन एंड देयर वही चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आप मेरे सेगमेंट में कहीं भी आप वीकनेस पा रहे हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।